ज़रा 5,000 हमें दिखाएं भाई, आपके 5,000 हमारे ये इस 5,000 का क्या मतलब है भाई? एप्लीकेशन है। अच्छा नाज़रीन, ये मोबाइल एप्लीकेशन है और हमारे जो डिवाइस हमने डिज़ाइन की है। एक मिनट जी, ये हमने स्पेशल डिवाइस नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा इदारा है जो वो हमारे यूथ। बहुत शुक्रिया जी। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है यूथ को एम्पावर करने के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है अपॉर्चुनिटी सर्कल के नाम से। उस पर हम लोग जो है डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लाइक स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स, इंटर्नशिप्स, इस तरह की सारी चीज़ें हम एक जगह पे शेयर करते हैं और उसका ये करते हैं कि हम कनेक्ट करवाते हैं यूथ को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिशुल हसन है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्टोर इन होम। स्टोर इन होम बेसिकली आपके घर के करीब कोई बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है, हम उसको एक ऐप पे लाइव कर लेते हैं। वहाँ से आप उनकी इन्वेंट्री एक्सेस कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्या चीज़ किस प्राइस पे पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। श्योर। तो हम लोगों का स्टार्टअप बेसिकली हमारी वेडिंग प्लानिंग वेबसाइट है shaadiana.pk। तो अगर आप शादी प्लान कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में कोई फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट या वेन्यू देखना चाहते हैं, तो आप shaadiana.pk पर जाएं और आपको सारे जितने भी इस्लामाबाद के वेन्यूज़ हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट, वो नज़र आएंगे। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ीद मैं चाहूँगी कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का एक जनरल पर्सपेक्टिव हम इनसे लें। वेलकम सर। Thank you very much, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome first of all to you and thank you for visiting us. National Incubation Center का जो प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पे नौजवान जो लोग हैं जो जॉब नहीं करना चाहते, अपना कारोबार करना चाहते, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आज दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ रवा दवा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आज तक जो काम इंसानी जहन किया करते थे अब वो रोबोट्स और कंप्यूटर्स कर रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे सोचने और काम करने के अंदाज भी बिल्कुल बदल जाएंगे। आज हम आपकी मुलाकात जिन नौजवानों से जिन तख्लीकी अज़हान से करवा रहे हैं, उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज के इस मॉडर्न दौर के चैलेंज को कबूल करके कुछ इजादात करके आपकी और हमारी ज़िंदगी को आसान और सहल बनाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में। इस वक्त हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के मेकर्स स्पेस में हैं। ये क्या है और इसका नाम ये क्यों रखा गया है, इस हवाले से कुछ और स्टार्टअप्स हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ लग रही है। यहाँ पे बड़ा टेक्निकलिटीज़ के साथ मेरे ख्याल में ये यहाँ पे मौजूद हैं, नज़र आ रहा है, बड़ी पेचकस वगैरह नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। एनीवे हम इनसे पूछते हैं कि ये जो हमारे रोशन माइंड है पाकिस्तान की, हमारी रोशन चेहरे हैं, हमारी वो यूथ है जिसके ऊपर हम बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। तो ये 3 होनहार स्टार्टअप्स हमारे साथ इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद हैं। और क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा सुल्तान है। हमारा जो स्टार्टअप का नाम है वो 5000 है और मैं उसका को फाउंडर हूँ। दिस इज़ एजाज़, को फाउंडर है एज वेल, और एहसन है जो CEO और फाउंडर है इस 5000 का। और इसके बारे में एहसन आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम डेमो भी दिखाएंगे आपको। ज़रा 5000 हमें दिखाएं भाई, आपके 5000 हमारे ये इस 5000 का क्या मतलब है भाई? ये 5000 जी। Okay, so basically 5000 is a Pakistani word
for 5,000 rupees. हाँ. And again बहुत funny story कि कैसे हम इस 5,000 नहीं नहीं, ये फनी स्टोरी हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। हमें बताइए कि ये क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यकीनन कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था, क्योंकि नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, 5,000। ये तो बहुत बड़ी कहानी है, फिर इस पे तो आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। मैं बोलने लग गया तो खैर अगर मेरे एक दोस्त हैं, बेसिकली वो होटल में काम करते थे, उनको 5,000 का चूना लग चुका था। तो इसलिए वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली, हम उसको मजाक उड़ाते थे and all that. And again when we started working on this we worked throughout the ideation process. It took me 2 years in the research phase and 2 साल के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कि मैंने कहा यार मैं सर्च करता हूँ किसी और ने काम किया नहीं किया, राइट। सो पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं किया, ठीक है, रिसर्च पेपर थे ऑन जेनेरिक लेवल। एंड देन मैंने और चीज़ें देखी, ऐप स्टोर में, गूगल में, मैंने क्या कहते हैं यूट्यूब में और रिसोर्सेज मैंने देखे एंड आई फाउंड आउट कि ऑन इंटरनेशनल सेल किसी ने काम नहीं किया। सो उस वक्त मेरा ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप तैयार हो चुका था, फिर और मुझे मोटिवेशन आई, मैंने कहा यार क्यों ना मैं बाहर जाऊँ, लोगों को अब रीच आउट करने लगूँ, सो वहाँ से मैं रीच आउट करने लगा और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। एंड देन एक स्लोगन बन गया जैसे कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल बेस्ड काउंटरफीट करेंसी डिटेक्शन सिस्टम विच विल एम्पावर द बिजनेस कम्युनिटी अगेंस्ट द काउंटरफीट फ्रॉड। एंड दिस इज़ रियली क्लोनिंग फ्रॉड थ्रू आउट ग्लोब, इंटरनेशनली बहुत बड़ा मसला है ये counterfeits का। So again we have developed a mobile application along with this small device. अच्छा, हम चाहेंगे कि आप इसको दिखाइए, ये अगर लैपटॉप पे भी है तो हम दिखा दें अपने नाज़रीन को। एप्लीकेशन है, अच्छा नाज़रीन ये मोबाइल एप्लीकेशन है और हमारे जो डिवाइस हमने डिज़ाइन की है, 1 मिनट जी, ये हमने स्पेशल डिवाइस लेंस डिज़ाइन की है, ये इसके थ्रू हम इसको नोट को स्कैन करेंगे और बताएंगे कि आपको कि ये फेक कि रियल है। अच्छा मोबाइल कैमरा जी। तो ये हमारे पास these are 2 notes, one is the fake one and one is the real one. And this device will be able to detect that which one is the real one and which one is the fake one. So अच्छा, आप वैसे बता सकते हैं कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक है? आप ऐसे आप पेपर की क्वालिटी आप हैंड में फील करें ज़रा, ये दोनों को आप फील करें, देखें आपको कौन सा लगता है, कौन सा रियल कौन सा फेक। आई थिंक ये नकली है। आपको ये नकली लगता है? हाँ। रीज़न? मुझे इसका कलर थोड़ा माइक इधर करना है, ऐसा मुझे ये वाला नकली लग रहा है और इसकी रीज़न मुझे ऐसे लग रही है कि ये इसका जो कलर है ना ये थोड़े से ज़्यादा ब्राइट हैं और जो यूजुअली जो हमारा जो होता है उसके कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं जी, जितना ये इवन अगर नया नोट भी हो तो उसका नहीं होता। और ये थोड़ा सा जो क्वालिटी आपको फील करें दोनों की सेम है, बिल्कुल सेम है। कहीं से भी इमेजिन कि अगर आप एक रश में हैं, आपको दिया जाए देन आप बिल्कुल भी आपको हाँ इस तरह नहीं होगा, बट अभी मुझे पकड़ने में फील हो रहा है कि ये नकली है। आपको एक आइडिया मिल चुका है कि आप काउंटरफीट से एग्जैक्टली बिल्कुल, अदरवाइज नहीं होता। हाँ नहीं वैसे बिल्कुल दोनों देखने में सेम है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी क्योंकि मेरे साथ खुद ये चीज़ हुई है और वो 5,000 की ही हुई थी। मतलब मुझे मेरे हस्बैंड बैंकर हैं, उन्होंने मुझे 5,000 दिया और उसके बाद मतलब मैं शॉप पर लेके गई और शॉपकीपर ने मुझे वो 5,000 एज इट इज़ वापस किया और कहा कि ये नकली है। मतलब मुझे उस वक्त खुद इतनी एम्बेरसमेंट हुई कि मैं यहाँ पे नकली नोट से ले रही हूँ। आपकी इस बात को मैं बिल्कुल करती हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा नकली करेंसी जो है वो इतने बड़े पैमाने पर फैल रही है और लोग नहीं सोचते। सिस्टम है वो बेसिकली इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि लाइक आपको जस्ट कायदे-ए-आज़म की टोपी पे हमने अभी सिर्फ इस पे रखा है कि आपको गाइड किया जाएगा, आप कायदे-ए-आज़म की टोपी पे आप अपना सेंसर रखें एंड देन आपके पास जस्ट सिर्फ एक बटन है आपके पास, राइट, उस पर आप टैप करेंगे और आपको मोबाइल आपको शो करेगा। राजा ठीक है, आ जाइए, हम इसको दिखाते हैं। अच्छा, इसको मैंने नोट को प्लेस किया हुआ है लेंस के ऊपर प्लेस किया है, तो मैं अभी आपने जस्ट क्या करना है, स्कैन नाउ पे क्लिक करना है, तो ये 2 से 3 सेकंड्स लेगा, डिटेक्ट्स के दिस इज अ फेक नोट। अब ये नज़र भी आ रहे हैं क्योंकि पुराना। अब ये नोट ट्राई करते हैं, जो हमने दूसरा नोट रखा था इसको आपने इधर रखना है और स्कैन पे आपने क्लिक कर देना है।
2 से 3 सेकंड्स लेगा, डिटेक्ट से दिस इज रियल वन। So it's that easy and we are targeting medium to small एग्जैक्टली business. नहीं बहुत बड़ी चीज़ है ये बहुत ब्रिलियंट है और बहुत इंटरेस्टिंग काम है। और Even आप बैंक्स में भी जाए ना, लाइक हाँ। कि आप अगर आप बैंक्स में भी जाएं तो आपके पास जो काउंटरफीट डिटेक्शन सिस्टम्स हैं वो आप एक तो बहुत बड़ी है मसला ये कि आप बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। नंबर 2 ये कि 8 से 10 लाख रुपए एक डिवाइस के ऊपर तो लगते ये हैं। आप लोगों आप मतलब आम बंदे की इस तक एक्सेस कैसे होगी? Yes, so we are selling this device. We are going to be selling this device for 5,500. Going to be अभी नहीं किया आप लोगों Yes. ने, So we मार्केट are में भी ये नहीं Yes, आया। we are in currently in MVP stage and we are. ये डिवाइस है नाजरीन, ये आपको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करनी होगी और एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और जो कॉस्ट होगी जस्ट इस लेंस की जो हम डिज़ाइन अच्छा, कर और रहे हैं इसकी क्या कॉस्ट है? 5500। अच्छा 5000। अच्छा ठीक है बिल्कुल ठीक है। और मुझे इसकी नहीं समझ आई ये सब क्या है? यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट स्टार्टअप। अच्छा ये उनका है। तो हमारे साथ और भी डिफरेंट स्टार्टअप्स होते हैं, तो अच्छा, कोई भी अच्छा। हार्डवेयर से रिलेटेड काम होता है तो ओके ये उनका होगा उनका होगा। चले 5000 टीम आपके साथ मिलके बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो जो लोग अगर आपको एक्सेस करना चाहें, रीच आउट करना चाहें तो कैसे? they can reach out us at sn@5000.com मेल कर सकते हैं या तो अपनी 5000 वेबसाइट भी दिखा दो कैमरे के आगे। 5000.com हमारा ये डोमेन दिखा है। दीजिए जरा आपका Yes. निकला हुआ है, ठीक है स्लाइड्स हैं। Yes. जी ये बता दें। असल में ये जस्ट हमने स्लाइड से कुछ लाइक हाँ, ये पिचअप दिखा के लिए दो, हमने हाँ। प्रेजेंटेशंस रखी हुई हैं हाँ, ये बता जो दो। इससे आप पहले जरा स्लाइड्स के साथ ना थोड़ा कैमरे में दिखा दो। असल में हमने ना इससे पहले हमने पूरा एक सर्वे किया हुआ, ये एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले हमने पूरे 36 दुकान का हमने सर्वे किया था गिलगित बल्तिस्तान में और हमने उनसे ये फीडबैक लिया था कि उनके पास कोई फेक करेंसी नोट्स आई हैं कि नहीं। तो आई थिंक मोर देन 6 मिलियन है सन 500,000 5 लाख पाकिस्तानी रुपए उनके पास वो फेक करेंसी आई थी। और कुछ हमारे पास नंबर्स हैं कि 2000 से लेकर 2020 तक कितना लाइक फेक करेंसी अभी मार्केट में हमारे पास कितना सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके भी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। तो वो जस्ट हमने ये स्लाइड्स बनाए हुए थे पिच के लिए। हमने जो सर्वे किया था वो बेसिकली था बेसिकली जीबी के एरिया में था और हमने रैंडम 36 शॉप्स पे गए थे, राइट। और एंड अगेन 26 आउट ऑफ 36 शॉप्स में दे वर विक्टिम, अगेन रैंडम, हम कोई जानने वाले या कोई रिश्तेदार नहीं थे हमारे। रिसर्च की आपने प्रॉपर जाके, मतलब हवा में ऐसे नहीं अपना आइडिया उछाल दिया, आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च की है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये लोग बात कर रहे हैं। और ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये एक बड़ा इन्होंने इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको गलत लोगों के हाथों गलत तरीके से इस्तेमाल होने के हवाले से। तो बेस्ट विशेज़ आप लोगों को भी मैं यही करूँगी स्टार्टअप्स। अच्छा लास्ट में मुझे ये बताइए कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के पास जब आप लोग आए अपना ये आइडिया लेके, तो यहाँ पे इन लोगों ने कैसे सपोर्ट किया और इन लोगों को कैसे लगा कि आप लोगों का जो आइडिया है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे स्पेस देनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और कितना ज़्यादा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का आपको इस हवाले से आपके आइडिया को प्रमोट करने में, हेल्प करने में, फाइनेंशियली सपोर्ट करने में आपका कितना साथ रहा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का? Okay, so we have basically we've recently joined this cohort. So अच्छा कितना अरसा हुआ है? अब अभी हमें 1 month हुआ है। अच्छा 1 month हुआ है, okay, Yes, okay, so okay. again overall the team is really remarkable and like brilliant team, बहुत supportive हैं। कि आप एक होता है ना कि आप आइडिया किसी के साथ डिस्कस करते हैं, आपका एक्साइटमेंट लेवल देखते हैं कि वो भी चाहते हैं कि आप ग्रो करें आगे, तो वो फीलिंग आपको मिलती है, आपको डिस्करेज किसी तरह नहीं किया जाता है। इवन जब हम इनिशियल स्टेज में हमारे 2 पिचेस होते हैं, राइट, एक इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, एक फाइनल पिच होता है। तो फाइनल पिच में भी हमारे जज को भी चुना लग चुका था, तो और हमारे लिए और भी अच्छा हो गया था। मतलब उन्होंने आपका आइडिया सुना और उन्होंने कहा यार मतलब, तो उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल करेंसी भी देखते हैं, हमने कहा जी हम वो भी देखते हैं। तो अगेन अच्छा तो इंटरनेशनल भी
देखते हो। ओके, तो एक बहुत सपोर्टिव सा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिला है। यहाँ पे बहुत लाइक ओपन एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप इसके थ्रू इसको टच करो, ऐसा वो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने कंफर्ट जोन में है, आपको फैसिलिटी दी गई है, पीसीज हैं, ओपन स्पेस दिया गया है, इंटरनेट ऑफ जैसा हमें 3D प्रिंटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें हार्डवेयर आपको देख सकते हैं, आप घूमे भी होंगे ओवरऑल, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हाई एंड सपोर्ट हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। एंड अगेन वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड आई होप कि आप हमें देखेंगे और कहेंगे कि यार हमने इनसे इंटरव्यू लिए करके। इंशाल्लाह ताला मैं एक दिन फख्र महसूस करूंगी कि यही है वो लोग। और दूसरा ये कि NIC का जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है वो सारे ऑन बोर्ड हैं आपके साथ लीगल टीम है, टेक्निकल टीम है, मार्केटिंग टीम है आपके साथ। मेंटरशिप जो है वो ऑल आपको एवरी टाइम आपको अवेलेबल है। बिल्कुल 24/7 आप किसी को भी आप रीच आउट कर सकते हो और अपने इश्यूज उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। इवन हम यहाँ के स्टाफ को रात को भी मैसेजेस करते हैं तो उस वक्त भी रिप्लाई करते हैं, नहीं बेटा ये करना है वो करना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। 5000 टीम आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक नाज़रीन, यहाँ ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद के। ज़ीशान से हम यहाँ पर पूछेंगे कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली है क्या, एक जनरल हमें आइडिया दें उन लोगों के लिए जिनको अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और जिन्हें इवन स्टार्टअप की दुनिया के बारे में भी कुछ नहीं पता। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा इदारा है जो वो हमारे यूथ जो जिनके पास कोई बिज़नेस आइडिया होता है उसको हम स्केल करने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू वायबल बिजनेस हम उनकी हेल्प करते हैं। तो ये एक बेसिक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का मकसद है। कोई भी हमारे पास जो यंग लोग जिनके पास एक अच्छा बिज़नेस आइडिया होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर वो सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे तो हम फर्दर उनको आगे हमारा 1 साल का पूरा जिसको हम इंक्यूबेशन साइकिल कहते हैं उसमें वो हमारे साथ शामिल होते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे किसी यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री का एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल 2 साल या 3 साल, तो वो हमारे साथ 1 साल तक होते हैं। यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको हम मेंटर करते हैं उन लोगों से जिन्होंने खुद पहले से कामयाब बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनके साथ हम उनका एक नेटवर्क बनाते हैं। फिर उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उस सब के लिए हम उनको प्रिपेयर करते हैं। सो ओवरऑल हम एक ऐसा यहाँ हमने एक एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक क्रिएटिव थिंकिंग इंस्पायर करता है और उसके साथ साथ हम उनको फैसिलिटेट करते हैं अपने बिजनेस को आगे लेके जाने में ताकि वो मुल्क के लिए ज़्यादा ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकें और वेल्थ क्रिएट कर सकें। इसको ये इश्तराक है मिनिस्ट्री ऑफ IT, इग्नाइट, जैज़ और टीम अप का। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें 2 पब्लिक पार्टनर्स हैं और 2 प्राइवेट पार्टनर हैं। थैंक यू सो मच ज़ीशान, आपने बड़ी डिटेल के साथ हमारे देखने वालों को बताया कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली है क्या। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी स्टार्टअप का जो है काम वो जो आपका दौरानिया है 1 साल का उससे ज़्यादा वो एक्सीड करवाना चाहता है अपने टाइम पीरियड को, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए उसमें ये है कि जनरल जो हमारा तो एक जो इंक्यूबेशन की साइकिल होती है वो 1 साल की होती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी स्टार्टअप की और वो उस रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर सकता है और हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी भी मौजूद है तो इन सब चीज़ों को हम देख के कंसिडर करके फिर हम उसको देख सकते हैं अलाउ करने के लिए। थैंक यू सो मच ज़ीशान, बहुत शुक्रिया।